राधा स्वामी। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्लेलिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। मेरा मास्टर, स्वतंत्र भारत के उत्कृष्टतम गुरुमुख की अद्भुत गाथा परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। भाग 18। शिक्षण के क्षेत्र में एक प्रेरणादायक और अनुकरणीय जीवन। हुजूर साहब की आध्यात्मिक महानता की प्रसिद्धि विश्व भर में व्यापक रूप से प्रख्यात है। उनकी गुरु के प्रति गहरी निष्ठा, अविचल श्रद्धा और शिष्य के रूप में उनके द्वारा प्रदर्शित अथक सेवा, परिश्रम, अनुपम भक्ति और अविरत प्रेम की तुलना में दूसरा कोई गुरुमुख न तो पहले था और न ही भविष्य में कोई होगा। उनकी आध्यात्मिक यात्रा में प्राप्त सफलताएं और उपलब्धियां हम सभी के सामने एक खुली किताब की तरह स्पष्ट हैं। इसके अलावा आश्रम की दीवारों के बाहर उनके द्वारा बिताया गया पेशेवर जीवन भी उनके आध्यात्मिक जीवन की भांति असाधारण था। उस क्षेत्र में भी हुजूर साहिब ने असीम सफलताएं प्राप्त की। हुजूर साहब ने अपने पेशेवर क्षेत्र में भी महानता और प्रेरणास्पदता की अनुपम छाप छोड़ी। अटूट परिश्रम और असाधारण उत्कृष्टता, ये दो ऐसे गुण हैं जो हुजूर महाराज जी के व्यक्तित्व के हर कण में समाहित थे और उनके चरित्र को पूर्णतया परिभाषित करते हैं। इसलिए चाहे वे आश्रम की चार दीवारी के भीतर हों या अपने स्कूल की चार दीवारी में, उनकी प्रतिभा और क्षमता हर जगह उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में चमकती रही। हुजूर साहब जब बड़े महाराज जी की शरण में आए, वे उस समय कलिंगा के सरकारी स्कूल में एक मास्टर के पद पर कार्यरत थे, जहां वे 10वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ाते थे। उनका पेशेवर जीवन उनके सहकर्मियों की तुलना में आसान नहीं था, क्योंकि उन्होंने हरियाणा के विभिन्न जिलों में कम से कम 7 स्कूलों में बदली का सामना किया। उनकी विभिन्न तैनातियों की सूची निम्नलिखित है। सौंद गांव, पलवल, दिनोद से लगभग 150 किलोमीटर। 2 गुड़ियानी, कोसली, दिनोद से लगभग 80 किलोमीटर। 3 चहड़ कला, लोहारू, दिनोद से लगभग 70 किलोमीटर। 4 ढाणी कुशाल, हांसी, दिनोद से लगभग 45 किलोमीटर। 5 नाहड़, कोसली, दिनोद से लगभग 70 किलोमीटर। कलिंगा, भिवानी, 1976। 7 बाजिना, 1982। 27 के दशक में जब सड़कों का ढांचा बहुत ही खराब और सार्वजनिक परिवहन अविकसित था, यातायात एक कठिन और तनावपूर्ण प्रक्रिया थी। इस संदर्भ में यदि हम हुजूर साहब के आध्यात्मिक जीवन को एक बार के लिए अलग रखकर केवल उनके पेशेवर जीवन पर ध्यान दें, तो हमें पता चलता है कि सिर्फ रोजगार कमाने के लिए भी उन्होंने कठिन परिश्रम और तपस्या की है। उनकी दिनचर्या के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस स्तर के संघर्षों का सामना करने के कारण ही वे एक सम्मानित और पूजनीय हस्ती बन गए हैं। आपको हुजूर साहब के निजी जीवन के एक दिन की दिनचर्या का संक्षिप्त अनुमान देने के लिए उनकी दैनिक दिनचर्या साझा की जा रही है। हुजूर साहब दिनोद गांव में रहते थे और सुबह के अंधेरे में लगभग 5 बजे अपने घर से निकलकर स्कूल की ओर जाते थे। वह लगभग 15 किलोमीटर साइकिल चलाकर भिवानी रेलवे स्टेशन पहुंचते थे और 6 बजे की ट्रेन पकड़ते थे। उन्हें अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए करीब 8090 किलोमीटर की रेल यात्रा करनी पड़ती थी। सुबह के 7:30 पर कोसली रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर फिर नाहड़ गांव जाने के लिए बस में सवार होते थे और 3 घंटे के इस लंबे सफर के बाद 8 बजे तक नाहड़ गांव स्थित अपने स्कूल पहुंचते थे। यह उनके रोजाना के संघर्षों का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। इसके बाद वे अपने मुखिया दायित्व, जो कि दिन भर छात्रों को पढ़ाना और अपने अन्य शिक्षक के कर्तव्यों को पूरा करते थे। अपने सभी कर्तव्यों को समाप्त करके 4 बजे के आसपास उन्हें फिर से घर वापसी के लिए उसी लंबे और जटिल सफर का सामना करना पड़ता था। वे रात्रि में लगभग 8 बजे तक घर में वापस अपने कदम रख पाते थे। उन्हें अपनी नींद पूरी करने के लिए मात्र 3 से 4 घंटे ही मिलते थे और फिर वे अगले दिन सुबह 3 बजे उठकर फिर से उसी यात्रा की कठिनाइयों का सामना करने के कवायद में जुट जाते थे, जिसको अब भी आपके साथ ऊपर वर्णित किया। यह प्रयत्नशीलता भरे संघर्ष का अनुभव सन 1976 में बड़े महाराज जी से मिलने तक यूं ही जारी रहा। उनकी कृपा के कारण उनके मात्र दर्शन लाभ से ही हुजूर साहिब को कोसली 70 किलोमीटर से नजदीकी गांव कालिंगा प्रायः 40 किलोमीटर के स्कूल में तबादले की शुभ खबर मिल गई। पर जब 1977 में जब हुजूर साहिब आश्रम में शरणागत हो गए, तब भी वहां से हर रोज कलिंगा गांव जाना उस समय इतनी सरल और छोटी बात नहीं था। जरा सोचिए, रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 घंटे गुरु सेवा में बिताने के बाद सुबह 6 बजे ही आश्रम से स्कूल के लिए निकल जाने के लिए हुजूर साहिब के हृदय में किस स्तर की प्रतिबद्धता मौजूद थी। हुजूर साहिब रोजाना आश्रम से भिवानी बस स्टॉप लगभग 15 किलोमीटर तक अपनी एटलस साइकिल से पहुंचते थे। फिर वे वहां अपनी साइकिल खड़ी करते थे और गांव खरक तक पहुंचने के लिए एक हरियाणा रोडवेज बस में सवार होते थे।
खरक पहुंचकर गांव कलिंगा में स्थित स्कूल तक पहुंचने के लिए उनको फिर एक घोड़े द्वारा खींची जाने वाली एक साझा तांगा में सवार होना पड़ता था। ऐसे परिदृश्य का कल्पना करना असंभव और किसी किस्सा किताबों में लिखा हुआ जैसा लगता है। इन सभी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हुजूर साहिब ने कभी भी सुस्ती और आलस को अपने आप में स्थान नहीं दिया। वे स्कूल हो या आश्रम, हर जगह सबसे मेहनती सेवक के रूप में उभरे। हुजूर साहिब के दैनिक जीवन की ओर ध्यान देने पर यह स्पष्ट होता है कि उनके लिए आराम शब्द शायद ही कभी अस्तित्व में रहा हो, क्योंकि उनका संपूर्ण दिन सेवा, यात्रा और शिक्षण कार्य में ही व्यतीत होता था। हुजूर साहिब न केवल आश्रम के अनमोल रत्न थे, बल्कि पेशेवर जीवन में भी वे एक सफल और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। नाहड़ से स्थानांतरण के बाद हुजूर महाराज जी ने अधिकतर तौर पर बतौर मास्टर होकर भी सारी हेडमास्टर की जिम्मेदारी भी खुद ही निभाई। इसका मुख्य कारण था कि हुजूर साहिब अन्य सभी कार्यकर्ताओं से सर्वाधिक बुद्धिमान, मेहनती, कर्तव्यपरायण और नियम परायण थे। उनके पास सभी सहकर्मियों की तुलना में सर्वोत्तम हस्तलेखन था और उनके हाथों में अद्भुत लेखन कौशल था। वह समर्पित रूप से स्कूल के सभी आधिकारिक दस्तावेजों को लिखने, समन्वय करने और प्रबंधित करने का कार्य निष्ठा से निभाते थे, जो कि एक हेडमास्टर की मुख्य जिम्मेदारी थी। पर यह काम भी मौजूदा हेडमास्टर हुजूर साहिब से ही अपने पक्ष में संभालने के लिए मांग करते थे। जब भी सरकारी अधिकारियों के साथ औपचारिक संवाद की आवश्यकता होती, हेडमास्टर जी बिना सोचे समझे हुजूर महाराज जी से ही सारे संवाद की रचना करने और भेजने का काम करवाते थे। इस प्रथा की मूल वजह तो हुजूर साहिब का इस क्षेत्र में उनके स्वयं से भी अधिक उच्च क्षमता और प्रवीणता का धारक होना था। हुजूर साहिब का बोलचाल और व्यवहार बहुत ही सुसंकृत था। इसीलिए जिस दिन भी किसी सरकारी अधिकारी का स्कूल में दौरा होता था तो हेडमास्टर जी हुजूर साहिब को उनसे निपटने के लिए आगे कर देते। कई बार तो हेडमास्टर ऐसे मौकों पर छुट्टी भी मार जाते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि हुजूर साहिब सब संभाल लेंगे। जिस तरह आश्रम में बड़े महाराज जी ने हुजूर साहिब पर अपनी सभी जिम्मेदारियां सौंप रखी थीं, ठीक उसी प्रकार हेडमास्टर जी भी उन पर अपनी सारी जिम्मेदारियों का बोझ सौंपकर निश्चिंत रहते थे। 80 के दशक में सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाना चुनौतीपूर्ण कार्य था और उस समय इस सब्जेक्ट को पढ़ाने वाले योग्य अध्यापक भी कम संख्या में थे। हुजूर साहिब ने जितने साल भी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, चाहे वो सोंध हो, कलिंगा हो या फिर बजीना हो, उनके हर स्कूल में उनका रिजल्ट 100% शत रहा, जो कि उस समय एक बड़ी बात होती थी। और हुजूर साहिब की इसी वजह से दूर दूर के गांवों में खूब प्रसिद्धि थी और यह अटूट रिकॉर्ड उनके रिटायरमेंट तक कायम रहा। हुजूर साहब इतने अच्छे और समर्पित शिक्षक थे कि दूर दराज के गांवों के माता पिता अपने बच्चों को उनके पास लाकर उनसे अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अनुरोध करते थे। हुजूर साहिब को अध्यापन से प्यार था और इसके लिए वे जज्बाती थे। इसलिए वे अपने छात्रों के बीच में पढ़ाई के लिए रुचि पैदा करने के लिए बहुत मेहनत करते थे। जिस प्रकार वर्तमान में हुजूर महाराज जी अच्छे और बुरे जीवों दोनों के साथ ही समान प्रेम भाव का व्यवहार दर्शाते हैं, ठीक उसी तरह वे जब स्कूल में मास्टर थे तब वे अपनी कक्षा में परिश्रमी छात्रों और नटखट छात्रों दोनों को ही साथ लेकर चलते थे और समान महत्व देते थे। बल्कि वर्तमान की तरह उस समय भी वे नटखट छात्रों को ज्यादा प्राथमिकता देते थे और सबसे पहले उन्हीं से ही मित्रता स्थापित करते थे। उन्होंने एक तत्ववाद अपनाया हुआ था कि वे अपना ध्यान प्राथमिक रूप से पिछड़े और शरारती छात्रों की ओर निर्देशित करें, ताकि उनकी मदद करके उन्हें अच्छे परिणाम प्राप्त करने में सफल बनाया जा सके। वे सबसे पहले उन शरारती छात्रों के लिए एक शर्त रखते थे। वे उनसे कहते थे कि वे जितना जल्दी हो सके अपने दिन के पाठ को समझकर याद कर लें, और जब यह संपन्न हो जाए तब वे सारे दिन के लिए खेलने जा सकते थे और उन्हें पूरे समय के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं थी। उनकी इस नीति से शरारती छात्र थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करते थे और फिर वे जल्दी ही मुक्त कर दिए जाने के कारण अपनी अनुपस्थिति में प्रखर छात्रों के लिए एक शांत वातावरण पीछे छोड़ जाते थे। इसी वजह से हुजूर साहिब छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय थे और स्कूल के हर छात्र में उन्हें खुश और प्रसन्न करने की होड़ भी लगी रहती थी। हुजूर साहिब के भक्तिभाव और आध्यात्मिकता की ताकत ने उनके करिश्माई व्यक्तित्व को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें अपने स्कूल में एक अलग पहचान बनाने में मदद मिली। उनके भजन सिमरन से उत्पन्न ऊर्जा ने उन्हें एक अथक सेवक और कार्यकर्ता बना दिया था। हुजूर साहिब के स्कूल में साथ काम करने वाले उनकी कर्मठता को देखकर कभी यह फर्क नहीं बता पाते थे कि हुजूर साहिब 2-2 दिन तक बिना सोए सत्संग में अपनी सेवा संपन्न करके सत्संग से सीधे स्कूल में आ गए हैं। बल्कि कई बार ऐसे मौके आए जब उनके अन्य साथी अध्यापक सरकारी नौकरी के चलते स्कूल की तफरीह में आराम फरमाते थे। इसके ठीक विपरीत हुजूर साहिब खाली समय में भी स्कूल में हमेशा किसी न किसी सेवा में जुटे रहते थे। इसी वजह से वे अपने पेशेवर क्षेत्र में भी एक प्रेरणा स्रोत बने। एक बार संयोगवश बड़े महाराज जी ने कलिंग गांव में सत्संग फरमाया और उस दौरान हुजूर साहिब भी कलिंग गांव के स्कूल में ही तैनात थे। सत्संग समाप्त होने के उपरांत बड़े महाराज जी ने हुजूर महाराज जी से कहा, चल मास्टर, आज तेरा स्कूल देख कर आएंगे। फिर बड़े महाराज जी, हुजूर साहिब और साथ आए अन्य सेवादार हुजूर साहिब के स्कूल जा पहुंचे।
वहां हुजूर साहिब के अलावा लगभग 40 अध्यापक काम करते थे। बड़े महाराज जी ने बड़े चाव से स्कूल का दौरा किया और सभी कर्मचारियों को अपने दिव्य दर्शन और आशीर्वाद दिया। स्कूल के संपूर्ण स्टाफ से मिलने के बाद जब बड़े महाराज जी वापस गाड़ी में आकर बैठे तो सबसे बोले, आज मैंने स्कूल में सबसे मुलाकात की, पर 40 लोगों में से असली मास्टर तो हमारा ही है, बाकी सभी तो मुझे बस यूं ही काम चलाऊ लगे। संत जाने जान होते हैं। बड़े महाराज जी ने एक झलक में ही देखकर बता दिया था कि इतने बड़े स्कूल में हुजूर साहिब सबसे उच्च कोटि के अध्यापक हैं। हुजूर साहिब अपने पेशेवर जीवन में इतने मेहनती थे कि लोग उनकी प्रशंसा और बड़ाई करने के लिए अपने आप मजबूर हो जाते थे। इस कपटी और स्वार्थी युग में जहां लोग अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों की सफलता हजम नहीं कर पाते, उसी दौर में हुजूर साहिब ने अपने काम का स्तर ऐसे उच्च पेशेवर मानकों पर पहुंचा दिया था कि लोग 20-20 किलोमीटर दूर से चलकर आश्रम में बस हुजूर साहिब के काम की सराहना और उनका महिमा मंडन करने आ जाते थे। एक बार की बात है, हुजूर साहिब अपने निजी काम से आश्रम से बाहर गए हुए थे। उनकी अनुपस्थिति में उन्हीं के स्कूल के एक सहयोगी शिक्षक बड़े महाराज जी के दर्शनों के लिए आश्रम आ गया। बड़े महाराज जी उस समय संगत को दर्शन दे रहे थे। वह सभी संगत के आगे जाकर बड़े महाराज जी के पास गया और बोले, महाराज जी, मैं उसी स्कूल में पढ़ाता हूं जिसमें आपके शिष्य मास्टर कंवर जी भी पढ़ाते हैं। आपसे बस एक बात साझा करनी थी जो मैंने उनके साथ रहकर महसूस की है। आप तो इस जग में अवतारी पुरुष तो थे ही, पर आपने चेला भी अपने जैसा ढूंढ लिया है। आपका चेला आपसे 20 ही निकलेगा, 19 नहीं। इतनी बड़ी बात सुनकर संगत अचंभित हो गई। बड़े महाराज जी का चेहरा यह बात सुनकर उस गर्वित पिता के भांति खिल उठा जिसका पुत्र अभी अभी कोई उपलब्धि हासिल कर चुका हो। तभी तो महापुरुषों ने फरमाया है कि विशेष रूहों को तो केवल संत ही पहचान सकते हैं, पर हुजूर साहिब आंतरिक रूप से इतने प्रकाशित थे कि जो भी सामान्य व्यक्ति उनका संग कर लेता, उसे भी यह अनुभव हो जाता कि हुजूर साहिब उनके जैसे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। एक अन्य अवसर पर कलिंग स्कूल में हुजूर साहिब की सहकर्मी अध्यापिका का आश्रम में आना हुआ। बड़े महाराज जी से मिलने पर वह अपनी उत्सुकता को काबू में नहीं रख पाई और उन्होंने बड़े महाराज जी के साथ अपना एक अत्यंत विचित्र विचार साझा किया। हुजूर साहिब की तारीफ करने के बाद उन्होंने बड़े महाराज जी से कहा, महाराज जी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मास्टर कंवर जी एक दिन बहुत बड़े आदमी बनेंगे। उनके इस भोले विचार को सुनकर बड़े महाराज जी ने उनसे मजाकिया अंदाज में पूछा, बहुत बड़ा आदमी मतलब हेडमास्टर बन जाएगा क्या? अपने विचार को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने जवाब दिया, नहीं महाराज जी, बड़ा आदमी से मेरा मतलब है बहुत ही बड़े ओहदे का आदमी, जैसे कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, कुछ इस तरह का, क्योंकि मुझे यह आम इंसान जैसे नहीं लगते। इनके चरित्र और चेहरे पर अलौकिक तेज को देखकर ऐसा महसूस होता है कि ये एक दिन बड़े जनसमूह का नेतृत्व करेंगे। उनके इस प्रेम भरे प्रकटीकरण को सुनकर बड़े महाराज जी हंसकर बोले, हाँ, बात तो ठीक कह रही है, मास्टर एक दिन जरूर बहुत बड़ा प्रधान बनेगा। भाग 19। बड़े महाराज जी को अपनी मोटरसाइकिल से अंटा आश्रम ले जाना। आज हम जिस अद्भुत, आकर्षक और विश्व दर्जे के दिनोद धाम के डेरे को देख रहे हैं, वो वास्तव में बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के अथक परिश्रम, समर्पण, त्याग और अनगिनत प्रयासों का प्रतिफल है। संगत आज जो राधा स्वामी दिनोद के आश्रमों में आधुनिक सुख सुविधाओं का लाभ उठा रही है, वह करीब 50 वर्ष पूर्व बड़े महाराज जी और हुजूर महाराज जी के साझे दृष्टिकोण और हृदय की गहराई से आई इच्छा का परिणाम है। उस समय इस प्रकार के डेरे और संगठन तथा सत्संग आयोजनों की कल्पना करना वास्तव में एक चुनौतीपूर्ण विचार था। एक समय था जब इस सपने को दिल में संजोए बड़े महाराज जी को सत्संग देने के लिए अकेले पैदल ही एक गांव से दूसरे गांव तक की यात्रा करनी पड़ती थी। कुछ समय बाद उनके इस संघर्ष में हुजूर साहिब जैसे धीर और समर्पित गुरुमुख का साथ प्राप्त हुआ। उनके आश्रम में आगमन के बाद बड़े महाराज जी अपनी सभी सत्संग यात्राएं, चाहे वो निकटवर्ती जिलों में हो, दूसरे राज्यों में हो या विदेश यात्राएं हो, हुजूर साहब को सदैव अपने साथ ले जाते थे। बड़े महाराज जी का हुजूर साहिब पर अटूट विश्वास था। आश्रम परिसर में गाड़ी आने से पहले बड़े महाराज जी को आसपास के सत्संग आयोजनों में हुजूर साहिब पहले अपने स्कूटर पर और बाद में अपनी बाइक पर ले जाया करते थे। आजकल जब भी हुजूर महाराज जी सत्संग देने जाते हैं, उनके साथ आम तौर पर 15 से 20 गाड़ियों का एक विशाल काफिला होता है, जिसमें उनके भक्त और सेवादार उनकी गाड़ी के पीछे पीछे चलते हैं। इतने बड़े काफिले और लाखों सेवादारों के होने के बावजूद हुजूर साहिब अभी भी हर सत्संग में खुद ही गाड़ी चलाकर जाते हैं। चाहे वो दिनोद से भिवानी सत्संग घर जाना हो या मध्य प्रदेश के सत्संग घर में हजारों मीलों की दूरी तय करनी हो, 76 वर्षीय हुजूर साहिब दिन में 10 से 12 घंटे ड्राइविंग करने के बावजूद कभी थकान महसूस नहीं करते। जब सेवादार उनसे उनके इस असाधारण और प्रेरणादायक उत्साह के स्रोत के बारे में पूछते हैं, तो हुजूर महाराज जी अपनी इस शक्ति और समर्थता का श्रेय अपनी युवावस्था में किए गए गुरु सेवा को देते हैं।
वे अपने वर्तमान सफर को सामान्य बताते हुए 40 साल पहले की गई कठिन सत्संग यात्राओं को याद करते हुए एक मनोरंजक कहानी सुनाते हैं। हुजूर महाराज जी याद करते हैं कि जब वे स्कूल में पढ़ाने जाते थे तब उनके आश्रम में दिनचर्या बेहद कठिन और व्यस्त रहती थी। अक्सर ऐसे मौके आए जब वे रात्रि सत्संग के बाद बिना विश्राम किए सीधे स्कूल चले जाते थे। एक बार एक ऐसा ही अवसर आया जब हुजूर महाराज जी पिछले दिन के रात्रि सत्संग के बाद सीधे सुबह अपने स्कूल की ड्यूटी पर गए और जब शाम को वापस आए तो बड़े महाराज जी उन्हें तैयार मिले और उन्होंने कहा कि अब उन्हें अंटा आश्रम जाना है। हुजूर महाराज जी ने तुरंत अपनी मोटरसाइकिल निकाली और बड़े महाराज जी को पीछे बैठाकर अंटा आश्रम की ओर रवाना हो गए। दिनोद से अंटा तक मोटरसाइकिल से यात्रा करने में लगभग 3 घंटे लगते थे। उस समय फरवरी का सुहाना मौसम था और हुजूर साहब 2 दिनों से सोए नहीं थे। मोटरसाइकिल चलाते हुए कुछ समय बाद हुजूर महाराज जी को सुस्ती महसूस होने लगी। पिछली रात की थकान उन पर हावी हो रही थी और लगातार एक ही दिशा में ड्राइव करने के कारण उनकी पलकें भारी हो रही थीं। इस सुस्ती को महसूस करते ही हुजूर महाराज जी को अपने अंदर ग्लानि हुई, क्योंकि बड़े महाराज जी उन पर भरोसा करके उनके पीछे बैठे थे और वे नींद से जूझ रहे थे। इसी चिंता में डूबे हुए उनकी आंखें एकदम से मींच गईं। हालांकि यह क्षणिक था, पर हुजूर साहिब को नींद का झोंका आया था। अब हुजूर को घबराहट हुई, क्योंकि दिन ढल चुका था और वे आधे रास्ते पर थे। न तो वे तुरंत अपनी मंजिल पर पहुंच सकते थे, न ही वापस बाइक मोड़कर दिनोद आश्रम जा सकते थे। उनका शरीर हर गुजरते पल के साथ और अधिक सुस्त होता जा रहा था। हुजूर को चिंता होने लगी कि कहीं उनसे ड्राइविंग में लापरवाही न हो जाए और कोई दुर्घटना न हो जाए। नींद को दूर करने के लिए हुजूर साहिब ने अपनी बाइक के साइड स्टैंड पर अपने पैरों को मारना शुरू कर दिया, ताकि दर्द से उनकी आंखें खुली रहें और वे फिर से नींद में ना डूब जाएं। जब भी उन्हें नींद का लटका महसूस होता, वे जोर से अपने पैर को स्टैंड पर मारते। हालांकि कुछ समय बाद इस उपाय ने भी काम करना बंद कर दिया। आखिर में हुजूर साहिब ने बाइक को एक नहर के पास रोक दिया और बड़े महाराज जी से इजाजत लेकर शौच के बहाने से वहां से निकल गए। वे बड़े महाराज जी को सड़क पर बाइक के पास छोड़कर थोड़ा नीचे खेतों की ओर चले गए और थोड़ी दूर चलकर ऊंची जंगली झाड़ियों के पीछे छुप गए। जब हुजूर साहिब शिष्य थे तब वे सिगरेट और हुक्का पीते थे और बड़े महाराज जी को भी इस बात का पता था। उस समय आश्रम में धूम्रपान और हुक्का पीने पर कोई रोक नहीं थी, क्योंकि हरियाणा के गांवों में हुक्का पीना सांस्कृतिक जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा माना जाता था। लगभग 50 साल पहले गांव के हर घर में हुक्का रखा जाता था। भले ही घर के पुरुष सदस्य उसका सेवन न करते हों, पर हर घर की बैठक या आंगन में एक हुक्का जरूर रखा जाता था। यह एक ऐसी परंपरा थी जिसमें किसी भी घर में आने वाले मेहमान को सबसे पहले हुक्का पेश किया जाता था। उस समय आश्रम में भी गांव के लोग और सेवादार हुक्का पीते थे। यह प्रथा हुजूर महाराज जी के गुरु गद्दी संभालने तक चली। जब उन्होंने गुरु गद्दी संभाली तब उन्होंने न केवल स्वयं इसका त्याग किया, बल्कि इसे सामाजिक कुरीति के रूप में घोषित कर अपनी संगत में लाखों लोगों को भी इस आदत का त्याग करने के लिए प्रेरित किया। हुजूर महाराज जी ने गुरु गद्दी संभालते ही सबसे पहला बदलाव नामदान के नियमों में किया, जिसमें उन्होंने धूम्रपान को प्रतिबंधित करने का नया नियम जोड़ा। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के गांवों में नशा मुक्ति की एक सामाजिक मुहिम भी छेड़ी, जिसका उद्देश्य इस प्रथा को समाप्त करना था। जैसा कि पहले बताया गया था, हुजूर साहिब जाकर झाड़ियों के पीछे छिप गए। वहां उन्होंने अपनी जेब से एक सिगरेट निकाली, उसे जलाया और जल्दी से पी लिया। सिगरेट पीने के बाद उन्हें नींद का प्रभाव कुछ कम होता महसूस हुआ। उसके बाद उन्होंने पास की नहर में कुछ देर तक चेहरा धोया और कुल्ला किया। इसके बाद वे जल्दी से बड़े महाराज जी के पास वापस आए और यात्रा फिर से शुरू की। बड़े महाराज जी, जो सर्वज्ञानी और अंतर्यामी महापुरुष थे, उन्हें पहले से ही पता था कि हुजूर साहिब क्या करके आए हैं। फिर भी उन्होंने हुजूर साहिब से छेड़खानी करते हुए पूछा, क्या हुआ मास्टर, थक गया था क्या? काफी देर लगा दी। हुजूर साहिब, जो शर्मिंदा हो गए थे, जल्दी से बोले, नहीं महाराज जी, बस बहुत देर से शौचालय नहीं गया था। अंततः हुजूर साहिब ने अपनी हिम्मत और दृढ़ता से बड़े महाराज जी को सुरक्षित रूप से अंटा आश्रम पहुंचाया। इस घटना के बाद जब भी कोई लंबी यात्रा पर जाने का अवसर आता, बड़े महाराज जी अक्सर हुजूर साहिब को हल्के मजाक में कहते, जा मास्टर, अपना सोच वगैरह का काम करा, कभी फिर सफर के बीच में गाड़ी रोकनी पड़ जाए। भाग 20। केवल हुजूर साहिब से अपनी गाड़ी चलवाना। बड़े महाराज जी की निजी सेवाओं के अलावा हुजूर साहब पर एक और प्रमुख जिम्मेदारी थी। वो थी बड़े महाराज जी की छोटी बड़ी सभी यात्राओं में उनके वाहन के चालक के रूप में सेवा करना। यूं तो हुजूर साहब के आश्रम में आने से पहले कई सेवादारों ने यह सेवा दी थी, पर जब से हुजूर साहब शरणागत हुए उसके बाद से यह जिम्मेदारी केवल उन्हीं को सौंपी गई। बड़े महाराज जी को हुजूर साहब की ड्राइविंग कौशल पर अत्यधिक भरोसा था। वे अक्सर आश्रम में कहते थे, जब मेरा मास्टर गाड़ी चलाता है तो मैं निश्चिंत हो जाता हूँ। अपने मास्टर की ड्राइविंग क्षमता पर उन्हें इतना विश्वास था कि यदि उन्हें कहीं भी बाहर जाना होता था तो वे बिना हुजूर साहब के साथ कहीं नहीं जाते थे। हुजूर साहब की अनुपस्थिति में वे किसी अन्य से गाड़ी चलवाने के बजाय उनके स्कूल से वापस आश्रम आने का इंतजार करते थे।
भले ही कोई भी कार्यक्रम या निर्धारित सत्संग आयोजन हो, देर क्यों न हो जाए, बड़े महाराज जी हुजूर साहब के वापस आने तक आश्रम से बाहर नहीं जाते थे। जिस दिन भी उनका बाहर दौरा होता था, वे तैयार होकर अपने कमरे के बाहर बनी हुई छत पर बड़ी बेसब्री से अपने मास्टर का इंतजार करते थे। उनकी नजरें आश्रम के मुख्य द्वार पर टिकी रहती थीं और वे बार बार नीचे रह रहे सेवादारों से पूछते रहते थे कि मास्टर आया कि नहीं। जैसे ही हुजूर साहब उन्हें आश्रम के अंदर आते दिखते थे, वे ऊपर से उन्हें हमेशा एक ही बात बोलते थे, मास्टर जा फटाफट चाय पी ले और चलने की तैयारी कर। आश्रम में बड़े महाराज जी का यह व्यवहार इतना सामान्य हो गया था कि जब भी कोई उन्हें दोपहर में ऊपर मुंडेरी पर चक्कर काटते देख लेता था तो वह यह अनुमान लगा लेता था कि बड़े महाराज जी आज जरूर बाहर किसी यात्रा पर जाएंगे। हुजूर साहब के ड्राइवर सीट पर बैठते ही बड़े महाराज जी इतने चिंतारहित हो जाते थे कि वे कहते थे, जब यह मास्टर गाड़ी चलाता है तो मेरा सफर आधा हो जाता है। यदि सत्संग में जाने के लिए कभी किसी अन्य व्यक्ति को गाड़ी चलानी पड़ती तो बड़े महाराज जी पूरे सफर में रास्ते को देखते रहते थे। उनके मन में जल्दी पहुंचने की अधीरता बनी रहती थी और वे बार बार चालक से पूछते रहते थे कि कितना समय लगेगा, पहुंचे कि नहीं, या फिर वे गाड़ी में बैठे अन्य यात्रियों से बातें करते रहते थे। परंतु जब हुजूर साहब गाड़ी चलाते थे तो बड़े महाराज जी उनके साथ अकेले ही जाना पसंद करते थे और किसी अन्य को नहीं बिठाते थे। हुजूर साहब जब गाड़ी चलाते तब चाहे सफर कितना भी लंबा हो, बड़े महाराज जी आगे की सीट पर आलती पालती मारकर ध्यान में बैठ जाते और घंटों निश्चिंत अपनी साधना में लीन रहते थे। कभी कभी तो 3 घंटे तक हुजूर साहब बिना कुछ बोले गाड़ी चलाते रहते थे और जब गंतव्य स्थान आ जाता तो हुजूर साहब को बड़े महाराज जी को जबरन उनकी ध्यानावस्था से उठाना पड़ता था। बड़े महाराज जी को अपने मास्टर के साथ इतनी शांति मिलती थी। एक बार बड़े महाराज जी और हुजूर साहब सत्संग कार्यक्रम से वापस दिनोद आश्रम लौट रहे थे। जैसा कि अक्सर होता था, गाड़ी में सिर्फ वे दोनों ही थे और हुजूर साहब गाड़ी चला रहे थे। जब वे तोशाम के एक गांव से गुजर रहे थे तभी अचानक एक बच्चा भागता हुआ उनकी कार के सामने आ गया। बच्चा गाड़ी से मात्र कुछ फीट की दूरी पर था और सड़क पार करने के लिए दाईं ओर से बाईं ओर भाग रहा था। हुजूर साहब की कार और बच्चे के बीच की दूरी इतनी कम थी कि किसी भी स्थिति में दुर्घटना से बचना लगभग असंभव था। हुजूर साहब के पास निर्णय लेने के लिए 1 सेकंड से भी कम का समय था और उन्होंने जो किया वह सच में अविश्वसनीय था। हुजूर साहब ने गाड़ी के ब्रेक नहीं मारे क्योंकि उन्हें यह एहसास था कि बच्चे और गाड़ी के बीच की दूरी इतनी कम थी कि गाड़ी रुकने से पहले ही बच्चा गाड़ी के नीचे आ जाता। इसलिए हुजूर साहब ने ब्रेक लगाने के बजाय एक्सीलरेटर पर अपना पैर रखा और गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। साथ ही उन्होंने पूरी ताकत से गाड़ी का स्टीयरिंग उस बच्चे की दिशा में दाएं से बाएं की ओर झटका दिया। उन्होंने गाड़ी की दिशा और गति को ऐसे बढ़ा दिया कि गाड़ी और बच्चा एक समानांतर पथ पर दौड़ने लगे। एक क्षण के लिए दोनों कांधे से कांधा मिलाकर चले और फिर हुजूर साहब की गाड़ी बच्चे से आगे निकल गई और टक्कर होने से बच गई। लेकिन गाड़ी की गति इतनी तेज हो चुकी थी कि वो नियंत्रण से बाहर हो गई और सड़क से उतरकर नीचे खेतों में जा गिरी और एक बड़े मिट्टी की बाढ़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि धमाके की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी और कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। यह सारा वाकया मात्र 10 से 15 सेकंड में ही घटित हुआ था। गाड़ी रुकते ही हुजूर साहब ने हड़बड़ी में सबसे पहले बड़े महाराज जी की तरफ देखा और सुनिश्चित किया कि उन्हें चोट नहीं आई है। सतगुरु की अपार कृपा से उस घटना में मौजूद तीनों जानें सुरक्षित थीं और किसी को भी खरोंच नहीं आई थी। हुजूर साहब इस घटना से बहुत घबरा गए और वे बड़े महाराज जी को काफी देर तक हैरानी से देखते रहे। हुजूर साहब की इस स्तब्ध अवस्था को तोड़ते हुए बड़े महाराज जी ने मुस्कुराकर कहा, वाह मास्टर, तेरे जैसा ड्राइवर कोई हो ही नहीं सकता। मुझे लगा वो लड़का नहीं बचेगा, पर तूने उसे बचा लिया। मैं तुझे मान गया, तू एक पक्का ड्राइवर है। बड़े महाराज जी के इन हर्षित शब्दों को सुनकर ही हुजूर साहब को सांत्वना मिली, नहीं तो वे इस दुर्घटना से एकदम स्तब्ध पड़ गए थे। बड़े महाराज जी के जाने के इतने वर्षों बाद अब कहीं जाकर हमें उनके दृढ़ निर्णय की महत्ता समझ में आ रही है कि वे क्यों केवल हुजूर साहिब से ही अपनी गाड़ी चलवाने की सेवा लिया करते थे। वर्तमान में जब हम हुजूर महाराज जी को 75 वर्ष की उम्र में भी सत्संग और संगत के लाभ हेतु एक ही दिन में उन्हें 700 से 1000 किलोमीटर तक स्वयं गाड़ी चलाते हुए देखते हैं तो अनुभव होता है कि बड़े महाराज जी का हुजूर साहिब का चयन करने का निर्णय कितना महत्वपूर्ण था। सारी संगत इस बात से अवगत है कि हुजूर महाराज जी ने गद्दीनशीन होने के बाद आश्रम में अपने सिंहासन पर समय कम और गाड़ी की ड्राइवर सीट पर ज्यादा समय बिताया है। पहले वे बड़े महाराज जी के निजी सेवक के रूप में गाड़ी चलाते थे। आज जब वे खुद गुरु का दायित्व संभाल रहे हैं तो संगत की सेवा के लिए सारा दिन गाड़ी चलाकर नाम प्रचार में अपनी सेवा दे रहे हैं।
आज जो लाखों की संख्या में संगत की भीड़ हमें कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक नजर आती है, उसका मुख्य कारण हुजूर साहिब का अद्वितीय और अनथक परिश्रम है, जिसे उन्होंने इसी वाहन चालक के रूप में अपनी कठोर तपस्या से अर्जित किया है। ऐसे कई अवसर आए हैं जब हुजूर महाराज जी ने केवल एक जीव या एक परिवार को सत्संग से जोड़ने के लिए और उनके कल्याण हेतु सैकड़ों किलोमीटर का सफर स्वयं गाड़ी चलाकर तय किया है। बड़े महाराज जी ने जो उस गाड़ी की घटना वाले दिन हुजूर साहिब को शाबाशी देते हुए फरमाया था कि मास्टर जैसा ड्राइवर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता, वह केवल अपनी गाड़ी के संदर्भ में नहीं कहा गया था। उस दिन उन्होंने हुजूर साहिब को राधा स्वामी मत में नाम रूपी गाड़ी को हाँकने के लिए सबसे श्रेष्ठ ड्राइवर बताया था, और वाकई उनके मास्टर जैसा दूसरा ड्राइवर पूरे संत मत के इतिहास में मिलना असंभव है। प्लेलिस्ट में जाकर अगला भाग सुने। राधा स्वामी जी।